जिस तरीके से आज आप लोग यहाँ पर एकाएक इकट्ठा हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेटर भेज रहे हैं, क्या कुछ उसमें आप लोग अपील कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से? हमारी सुप्रीम कोर्ट से बस इतनी अपील है कि रिमूव करना कोई सल्यूशन नहीं है। बच्चों को उनकी लोकेशन पे ही रखा जाए। एबीसी प्रोग्राम के तहत उनका स्टरलाइजेशन हो, उनका वैक्सीनेशन हो करके वापस उनकी लोकेशन पे छोड़ दिया जाए। हमसे उनकी देखभाल करने के लिए अवेलेबल है 24/7। हम लोग अपनी पॉकेट से पैसा खर्च करके इन बच्चों के लिए करते हैं, उनके खाने पीने की व्यवस्था करते हैं, ट्रीटमेंट करते हैं, रेस्क्यू करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करना चाहिए ना, हम तो गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहे हैं ना, हम लोग अपने पैसों से स्टरलाइजेशन करा रहे हैं। तो बस मेरी अपील सिर्फ इतनी है कि वो एबीसी प्रोग्राम के तहत ही बच्चों को उठाएं और नसबंदी कराएं, वापस उनकी लोकेशन पे छोड़ा जाए। आप लोग लगातार प्रोटेस्ट भी किए थे, अब एकाएक सुप्रीम कोर्ट को आप लोग लेटर भी लिख रहे हैं, तो इसके बाद जो लेटर लिखने के साथ साथ जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है उसके अगेंस्ट भी आप लोग एकाएक आवाज उठा रहे हैं? जी बिल्कुल उठाएंगे, क्योंकि अगर हमारी बात सुने बगैर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला देता है तो ये गलत है ना, ये न्याय संगत कहाँ से, आप बता दीजिए हमें। कम से कम हमारी बात को सुना तो जाए। जब हमारी बात को वो सुनेंगे, समझेंगे, तब हम कुछ नहीं कहेंगे। वो हमारी बात को सुने, समझे, उसके अकॉर्डिंग काम करें। उन्होंने तो एक फैसला दे दिया हिटलर की तरह से, जो एकदम गलत है, न्याय संगत कहीं से नहीं है। तो हमारी गुजारिश है उनसे कि एबीसी प्रोग्राम के तहत जो है इन बच्चों का स्टरलाइजेशन, वैक्सीनेशन करके उनकी लोकेशन पे ड्रॉप कर दिया जाए। हाँ, जो बच्चे रेबीज सस्पेक्टेड है या जो किसी तरीके से जो है एग्रेसिव हैं, उनको उठा करके शेल्टर में रखा जाए। उसके पक्ष में हम उसके लिए कभी कुछ नहीं कहें। हम तो ये चाहते हैं कि बच्चे भी सुरक्षित रहें, इंसान भी सुरक्षित रहे। बस मेरी यही मांग है उनसे। तो सुप्रीम कोर्ट का जो 7 नवंबर 2025 का ऑर्डर आया था, जिसमें ये कहा गया कि जितने भी स्ट्रे एनिमल्स हैं, हम उन्हें कम्युनिटी एनिमल्स कहते हैं, उनको विभिन्न स्थानों से, जो विभिन्न पब्लिक प्लेसेस हैं जैसे स्टेशंस हैं, बस स्टेशंस, ट्रेन स्टेशंस, स्कूल कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स से उठा कर के डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में परमानेंटली भेज दिया जाए। तो ये जो परमानेंसी है इस ऑर्डर की, ये हम लोगों को थोड़ा विचलित करती है, क्योंकि ये लॉजिकल भी नहीं है, साइंटिफिक भी नहीं है। और जो हमारा एबीसी रूल्स हैं 2023 के, उसके अगेंस्ट है, क्योंकि विश्व भर में ज़्यादातर देशों ने अगर इसे आप समस्या कहना चाहें तो इस स्थिति का सामना इस तरह किया कि कैचिंग, न्यूटरिंग, वैक्सीनेटिंग, रिलीज, मतलब आप उनको कैच कीजिए, उनको स्टेरलाइज कीजिए, वैक्सीनेट कीजिए और वापस उनकी टेरिटरी में छोड़िए, और उससे धीरे धीरे करके पॉपुलेशन कंट्रोल हो जाती है। लेकिन ये जो परमानेंसी है इस ऑर्डर की कि उनको ले जा करके कभी वापस नहीं किया जाएगा, वो हमें बहुत विचलित करती है, क्योंकि शेल्टर्स हैं नहीं, लाखों की संख्या में डॉग्स विस्थापित किए जाएंगे और पता नहीं किस कंडीशन में रखे जाएंगे, और एक बहुत ह्यूमंगस इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है जिसके लिए। तो हमारा सभी हम पशु प्रेमियों की अपील है सुप्रीम कोर्ट से कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इसका संज्ञान ले और इसको रिव्यू करे इस ऑर्डर को, और कोई ह्यूमेन तरीका जो क्रुएल्टी फ्री हो उसको एज अ ऑर्डर पास करे। तो यही हमारी दरख्वास्त है। वजह बस ये है कि देखिए, उनके ऑर्डर की वजह से हमारे बच्चे उठाए जा रहे हैं, जगह जगह से बेजुबान 4 पैर वाले बच्चे, उनको उठा लिया जा रहा है और किस शेल्टर में डाला जा रहा है हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। हम लोग फीडिंग कराते हैं, अपने जेब से खर्च करके उन बच्चों का इलाज कराते हैं। बस हमारी सुप्रीम कोर्ट से यही गुजारिश है, यही अपील है कि हमारे बच्चों को लोकेशन पे ही रहने दिया जाए, और जो बच्चे उसमें से उनको लगता है थोड़े घातक हैं या मतलब रेबीज वाले हैं तो उनका ट्रीटमेंट करिए और स्टेरिलाइजेशन प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए, वैक्सीन प्रोग्राम को आगे बढ़ाइए। उसमें हम लोग जो हो सकेगा सपोर्ट भी करेंगे। बट ये न्यायसंगत फैसला उनका नहीं है कि वो जो है इस तरह से हमारे बच्चों को, जिनको हम लोग छोटे से लेके अभी तक पाल पोस के बड़ा किए, और उनको अचानक से डिसलोकेट कर देना। तो बस हम लोग की अपील सुप्रीम कोर्ट से यही है, इसीलिए हम लोगों ने सबने अपना लेटर बनाया है और अपनी अपनी बात रखी है इसमें कि शायद इस पे मतलब उनको पुनर्विचार करना चाहिए इस अपने फैसले पे।